आज हम लेकर आए हैं हिमाचल से शिमला की सियासी गलियों से एक ऐसी खबर जो हिमाचल प्रदेश की सियासत में तूफान खड़ा कर रही है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के बीच तनातनी अपनी पीक पर है। मामला है कुलपतियों की नियुक्ति और कई अहम विधेयकों की मंजूरी का जो राजभवन में अटके पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब हाईकोर्ट की रोक और राजभवन के ताजा फैसलों ने और इस मामले में तूल पकड़ ली है। सुखाश्रय एक्ट और दल बदल रोकने वाले बिल जैसे कई विधेयक अभी भी इस तनाव का हिस्सा बन गए हैं। आखिर ये सियासी जंग कहां तक जाएगी, क्या है इस टकराव की असली वजह? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस सियासी तनाव की पूरी कहानी, जिसमें संवैधानिक दायरे, विश्वविद्यालयों के हित और सियासी इरादों का तीखा टकराव सामने आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये जो हिमाचल के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं इनके बीच तनाव है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिमला की सियासी गलियों में इन दिनों तनाव का माहौल है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के बीच हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त टकराव हो गया है। राजभवन ने इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जारी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे कानूनी दायरे से बाहर बताकर वापस ले लिया। इसके बावजूद राजभवन ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी, जिसके बाद हाईकोर्ट में दाखिले की याचिका पर अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। अब ये मामला और उलझ गया है, क्योंकि राज्यपाल ने सरकार के वापसी के फैसले को अस्वीकार कर दिया है। इस विवाद की जड़ें गहरी हैं। सरकार ने कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन राज्यपाल ने आपत्तियां जताते हुए इसे वापस लौटा दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री संशोधन विधेयक को दोनों विश्वविद्यालयों के हित में वापस भेजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट की रोक पर उनका कुछ कहना नहीं, लेकिन उनका निर्णय प्रदेश और विश्वविद्यालयों के हित में है और वो जो जरूरी होगा वो करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता को इस पर फैसला लेना है कि आखिर कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जनता खुद विचार कर समझ जाएगी। दूसरी ओर कई अन्य विधेयक भी राजभवन में लंबित पड़े हैं या वापस भेजे गए हैं, जैसे सुखाश्रय एक्ट और विधायकों के दल बदल पर रोक लगाने वाला बिल। हाल ही में विधानसभा स्पीकर ने बताया कि 12 विधेयक राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास 3 महीने से ज्यादा समय से अटके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो राज्यपाल का सम्मान करते हैं, जो संवैधानिक पद है। उन्होंने बताया कि बागवानी और कृषि विभाग से जुड़े कई विधेयक राजभवन में लंबित हैं, कुछ पर आपत्तियां लगाकर वापस भेजे गए हैं और सुखाश्रय तथा दल बदल रोकने वाले एक्ट भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों में चांसलर की शक्तियां राज्य विधानसभा ने राज्यपाल को दी है, जो संवैधानिक नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है, इसलिए सरकार के निर्देशों पर अमल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई मामलों पर राज्यपाल से मिलकर समाधान निकाला जाएगा। मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ, संवैधानिक पद पर है, लेकिन विधानसभा ने उनके पास हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का संबंधित बिल को भेजा है। वो काफ़ी समय से उनके पास पड़ा है। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेजा है और विधानसभा का सेशन था। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चांसलर की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में दी है, और जब विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। अब स्टेट लेजिस्लेटिव ने कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें चांसलर गवर्नर साहब होंगे, वो संवैधानिक नहीं है और राज्य सरकार दी गई हुई शक्तियाँ हैं, तो उसमें चांसलर गवर्नर होंगे और वाइस चांसलर होंगे। कई यूनिवर्सिटी जैसे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें गवर्नर साहब को चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। ये उस समय की बात थी जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी बनी है चाहे हॉर्टी, उसमें पावर किसने दी है? स्टेट लेजिस्लेटिव ने। स्टेट लेजिस्लेटर की कैबिनेट जब ये फैसला करती है कि माननीय राज्यपाल महोदय से बात की जाए, और इसमें जो कैबिनेट का बात होती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने बात की कि इसमें हम उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने उनको चिट्ठी लिखी, फिर हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने कहा
कि आप चांसलर की पोस्ट होल्ड करने के बाद गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स आपको ऐसी है कि आप इसको अभी मत एडवर्टाइजमेंट कीजिए। फिर तीसरी बात, कैबिनेट ने उनसे बात की और कैबिनेट ने उनसे कहा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर दो। उसके बाद भी जिस राज्य सरकार की विधानसभा ने एक्ट पास करके शक्तियां दी, उसके बाद फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो उस बात पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। ये टकराव सिर्फ कुलपतियों की नियुक्ति तक नहीं रुका, बल्कि विधेयकों की मंजूरी पर लंबे समय से चली आ रही खींचतान का हिस्सा बन गया है। हाल के घटनाक्रम में सरकार ने राजभवन की अधिसूचना को कानूनी उल्लंघन बताकर वापस लिया, जबकि राज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की रोक ने मामला और मुश्किल बना दिया है और अब दोनों पक्ष अपने तर्कों के साथ आमने सामने हैं। जहां एक तरफ विश्वविद्यालयों के हित की बात है, तो दूसरी तरफ असंवैधानिक और कानूनी दायरे की। निर्णय पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि विश्वविद्यालय के हित के लिए जो मैंने किया है वह सही था। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, मैं उसका आदर करता हूं, जो करना होगा करूंगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा कि इस प्रकार से नौनी विश्वविद्यालय के साथ, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, और कृषि विश्वविद्यालय के साथ, जो पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाए। हिमाचल में राज्यपाल और सरकार के बीच ये तनाव लगातार बढ़ रहा है, जो राजनीतिक बहस को नई दिशा दे रहा है। क्या मिल बैठकर कोई हल निकलेगा या अदालतें फैसला करेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश की सियासी जंग ने न सिर्फ राजभवन और सरकार के बीच की खींचतान को सामने लाया है, बल्कि ये भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर विश्वविद्यालय और जनता के हितों का क्या होगा। कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर सुखाश्रय एक्ट और दल बदल रोकने जैसे अहम विधेयकों के अटकने ने हिमाचल की सियासत में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपने फैसलों को विश्वविद्यालय और प्रदेश के हित में बता रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं की दुहाई दे रही है। हाई कोर्ट की रोक ने इस मसले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या यह विवाद बातचीत से हल होगा या आंदोलनों के दरवाजे इसका फैसला करेंगे और अदालतों के दरवाजे इसका फैसला करेंगे। इस सियासी उलझन में जनता के हित और विश्वविद्यालयों की बेहतरी कहीं पीछे न छूट जाए। और इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कि ये जो तनातनी है, क्या ये सही है, और इस बारे में आपकी क्या राय है कि इसका क्या कारण हो सकता है। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।